इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी खदशात, इंटरनेट और मेट्रो सर्विस बंद। वफाकी दारुल-हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। कंटेनर्स लगा दिए गए। रावलपिंडी में हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन मअतल, स्कूल बंद। पंजाब भर में 10 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। औरंगजेब में सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। फितना खवारिश के 30 दहशतगर्द जहां वासिल कर दिए। ऑपरेशन जमाल माया में किया गया ये अमन दुश्मन। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद और मेजर तैयब समेत 11 जवानों की शहादतें मुलव्विस थे। बनू में CGD का मुकाबला। राशिदैन समेत 2 दहशतगर्द मारे गए। अहलकारों पर हमले का मास्टरमाइंड था। असलहा और बारूद बरामद। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 2:30 बजे पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क की सलामती और दहशतगर्दी पर बात होगी। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में धमाके। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि तहकीकात कर रहे हैं, किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अफगान मीडिया के मुताबिक 2 धमाके सुने गए। मक्का और इसराइल का मुआहदे पर वार। काबीना की मंजूरी के बावजूद गजा पर बमबारी, 10 अफराद शहीद हो गए। तर्जुमान दौर की कोड़ी राय है, मंजूरी के 24 घंटे के अंदर जंग बंद होगी। हमास के रहनुमा मरवान बरगूती को रिहा करने से इनकार। गजा के 53% हिस्से पर कंट्रोल बरकरार रहेगा। We ended the war in Gaza and really on a much bigger basis created peace, and I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Peace in the Middle East. We secured the release of all of the remaining hostages, and they should be released on Monday or Tuesday. गजा मुआहदे की निगरानी के लिए 200 अमरीकी एहलकार तैनात होंगे। इसराइल में मिलिट्री सिविल कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम होगा। अमरीकी सदर का काबीना इजलास में खिताब। यरगमाली पीर या मंगल तक रिहा हो जाएंगे। गजा मुआहदे के लिए ईरान पर हमला जरूरी था। सदर ट्रंप मिस्र जाएंगे। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब होगी। गजा जंग रोकना इसराइल के मफाद में है। हमास को पीछे हटना होगा। शराइत पर अमल करना चाहिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बयान। मिस्र और उर्दन के ताउन से गजा में फोर्सेस तैनात करने का मुतालबा। नामजद वजीर आला सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत। पेशावर में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। जुनेद अकबर ने तमाम अरकान को असेंबली में हाजिरी की हिदायत कर दी। बैरून मुल्क गए अफराद को वापस आने का हुक्म। इमरान खान का जो भी फैसला है हमें बनवन हर तरह से कबूल है। चक्कर बना रहे हैं, ये जो हुकूमत बना रही है कुछ चक्कर, उस पर भी हमने सारी लहमत बना ली है अपना, और इंशाल्लाह हम इनकी क्यों भी ऐसी साजिश है कामयाब नहीं होने देंगे। अगर मुझे वैसे अगर ऑफर दोबारा आएगी भी सही तो मैं करूंगा भी नहीं। इमरान खान मुझे कहे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। बानी का फैसला कबूल। दोबारा वज़ीर आला बनाएं तो तस्लीम नहीं करूंगा। मुस्ताफी वज़ीर आला गंडापुर की गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला के इंतखाब का लाहे अमल बना लिया। हमारी हुकूमत कोई नहीं गिरा सकता। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी का 342 का बयान सामने आ गया। कहा बलगारी ज्वेलरी सेट अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह को कम कीमत लगाने का भी नहीं कहा। इसे 2 जगह से तनख्वाह लेने पर बरतरफ किया था। जामी कराची में ट्रैफिक हादसा। तालिबा पॉइंट की जद में आकर जा बहाक हो गई। तालिबा बस से उतर रही थी। करीबी अस्पताल ले जाया गया मगर तालिबा जाबिर ना हो सकी। बनू में टोची पुल के करीब 3 लाशें मिली। अताउल्लाह, हाजी फरमान और वलीउल्लाह के नामों से शनाख्त हो गई। फायरिंग करके कत्ल किया गया। गुज़श्ता रोज बारान डैम से अगवा किया गया था। कराची लियारी में इमारत गिरने से 27 अमवात का केस। सिंध हाई कोर्ट ने इमारत मालिकान रहीम बख्श और ताज मोहम्मद की जमानत मंजूर कर ली। SPCA के 10 अफसर सेशन कोर्ट से जमानत ले चुके हैं। मुल्क ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने मुआशी अशारिये मुस्बत करार दिए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का खिताब। उन्होंने बताया वो IMF की सालाना मीटिंग के लिए आज वाशिंगटन जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 541 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,65,000 पर पहुंच गया।
अमरीकी वफाकी जज ने सदर ट्रंप का हुक्म मुअत्तल कर दिया। शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती आर्जी तौर पर रोक दी। कहा बगावत का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। व्हाइट हाउस ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया। नोबेल अमन इनाम के फातेह का ऐलान आज होगा। सदर ट्रंप, ग्रेटा थैनबर्ग और शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी दौड़ में शामिल। अमरीकी सदर खुद को इनाम का हकदार करार दे रहे हैं। अदब का नोबेल इनाम हंगरी के नॉवल निगार लैस्लो क्रास्ना के नाम। उन्होंने जर्मनी से मुतालिक नॉवल लिखा था। इसमें समाजी बस्ती के मुख्तलिफ पहलू बेहतरीन अंदाज से उजागर किए हैं। रूस के इलाके कामचाटका में रीच का हमला। बंदा फुर्ती से कार में जा घुसा और दरवाजा बंद करके जान बचाई। रीच को गोली मार दी गई। जानवर ने कुछ दिन पहले मोहम्मद खातून की भी जान ली थी। जनूबी फिलिपाइन में 7.4 की शिद्दत का ज़लज़ला। मुतादिद मुल्कों में सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। लोगों को साहिली इलाकों से निकलने की हिदायत। ज़लज़ला मनाइल के करीब आया। गहराई 10 किलोमीटर थी। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की मुबारकें जारी। जनूबी अफ्रीका ने भारत को 3 विकेटों से हरा दिया। 252 का हदफ 7 गेंदें कबल पूरा किया। आज बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें टकराएंगी। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज का आगाज इतवार को होगा। पहला मैच लाहौर में खेला जाएगा। कौमी टीम ने 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ प्लान तैयार कर लिया। खिलाड़ी आज कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगे। Hi Google Gemini, we are at ACA VDCA Stadium, Vizag for an ODI match. What's your take on today's pitch? This pitch looks like it's gonna be a belter for the batters. It's really flat and even, and there's not much grass on it. मसनूई ज़हानत मैदान में आ गई। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में साबिक भारतीय कप्तान मिथाली राज के सवालात। उन्होंने गूगल के जेमिनाई AI के साथ लाइव पिच रिपोर्ट पेश की। सबको हैरान कर दिया। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पहली मोटर रेस सऊदी अरब के सहरा में रफ्तार की जंग छिड़ गई। FIA एक्सट्रीम एच वर्ल्ड कप स्वीडिश ड्राइवर्स की जोड़ी जोहान और मकायला के नाम रहा। वुहान ओपन टेनिस में एगा स्वातिक क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। बेलिंडा बेनिच को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोको गॉफ ने जैंग को जेर करके टॉप 8 में जगह बनाई। जैस्मीन पाउलिनी ने क्लारा टाउसन को जेर किया। कहीं रमीज को भी ये ख्याल तो नहीं आता कि हमारी 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं। हम कौन सा बूढ़े हो रहे हैं, हो जाएगा बेटा भी। और अगर ना हुआ तो वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। और आज एंटरटेनमेंट ला रहा है मियां बीवी के मजबूत लेकिन हसास रिश्ते से जुड़ी ऐसी कहानी जिसमें माशरे के सुलगते पहलू उजागर किए गए हैं। ड्रामा सीरियल फिलहाल हर जुमे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।